बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा प्रेम प्रणाम जी। सधैँ भइराखेको यो अनलाइन जुम मिटिङ मार्फतबाट यो अनलाइन सत्सङ्गमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू तथा महात्माजी, सुशान्त मायाजी अनि बाँकी जति पनि बाढी गायन गर्नुहुने सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणाम जी। आज यस आइतबारको सत्सङ्गमा हामी सबै भेला भएर परिक्रमा गणको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ महाराजजीद्वारा। अब हामी त्यसै कार्यक्रमलाई आज सुचारू गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई यस कार्यक्रममा जो अझै जोडिनु भएको छैन उहाँहरू सबैजनालाई आह्वान गर्दै आज यस कार्यक्रमको सबैभन्दा पहिला राजीको आह्वानको सुरुवात गर्नेछौँ हामी सुन्दर साथी। अनि त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई पनि उपस्थित हुन तथा जोडिनु हुनको लागि यस कार्यक्रममा अनुरोध गर्दैछु। बाढीको आह्वानको लागि हेटौडाबाट रूपा गौतम सुन्दर साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म राजीको आह्वान गर्नको लागि अनुरोध गर्दैछु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुगना, तेज कुंवरी श्री श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम मेरे धनी जी, पल पल करूं प्रणाम। असरात्री प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी को नूरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै गर्दै र हामीलाई ब्रह्मवाणीको चर्चाबाट लाभ दिइरहनु हुने महात्माजी लगायत सम्पूर्ण जुम मार्फत जति पनि सुन्दर साथीहरू यस वाणी चर्चाको लाभ उठाइरहनु हुने र फेसबुक मार्फत जताततैबाट पनि लाभ उठाइरहनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नूरी चरण कमलमा म रूपाको तर्फबाट कोटानकोट प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। र आजको आह्वान सेवा दिनुभएकोमा अलिकति पसलमा थिएँ, अलिकति ढिला हुन गयो, क्षमा प्रार्थी छु सुन्दर साथी भन्दै म आह्वान अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला। एक लड़ी पर देश माँ, एक लड़ी पर देश माँ, मुने मुखी ने का चल, मुने मुखी ने का चाल, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला। मुने हुती नींदलड़ी, मुने हुती नींदलड़ी, तमे सूती मोकी कराती, जागिन जोता पियो जी ना पासे, जागिन जोता पियो जी ना पासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते,
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला कल कलिने कहूँ छु तमने कल कलिने कहूँ छु तमने आओ जो आणे छे आओ जो आणे छे मारा मनना मनोरथ पूर्ण जो मारा मनना मनोरथ पूर्ण जो श्री इंद्रावती लागी चरण श्री महामती लागी चरण आओ जीवाला मारी घेर आओ जीवाला एक लड़ी परदेस माँ एक लड़ी परदेस माँ मुने मुख कीने का चाल मुने मुकीने का चाल आओ जीवाला मारी घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारी घेर आओ जीवाला। बोले श्री धाम की धनी की जय अखंड परम धाम की जय। प्रणाम जी सुंदरता जी प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेटौँबाट रूपा सुन्दर साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै राज्यको श्री अक्षराती धाम धनीको आह्वान गरिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी यसै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फेरि पनि हामी रूपा गौतम सुन्दर साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ। राज्यको आह्वान गइसक्नु भएको छ र सबैले थाहा भएको कुरा हो। केही वर्ष अघिदेखि नै हामी अनलाइन सत्सङ्गमा जोडिएका छौँ र अनलाइन सत्सङ्गको माध्यमबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको धाम हृदयमा विराजमान अक्षरातीतलाई मेरो प्रधानको प्रेम प्रणाम जी। र यस्तै गरी अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। यो कार्यक्रममा अगाडि बढाउनको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ झापाबाट शिला ढकाल सुन्दर साथी। उहाँलाई वाणीका सेवा दिँदै म यहाँ पुर्याउँछु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनु सुन्दर साथी किरन्तन 84बाट। सुनो साथ जी सिरदारो सुनो साथ जी सिरदारो ए की जो वचन विचार की जो वचन विचार देखो बाहिर माहे अंतर देखो बाहिर माहे अंतर लीजो सार को सार जो सार सुनो साथ जी सिरदारो सुनो साथ जी सिरदारो दर्दी जाने दिल की जाहिर जाने भी दर्दी जाने दिल की जाहिर जाने भी अंतर मुश्किल पहुँचना अंतर मुश्किल पहुँचना
जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो। मेरे दिल के दर्द की, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, जा सो करो विख्यात, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो। मेरी एक दृष्टि धनी में, मेरी एक दृष्टि धनी में, दूजे साथ की माय, तो दुख आवे मोहे साथ को, तो दुख आवे मोहे साथ को, ना तो दुख मोहे कहो ना, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो। अब बहुत कहो मैं कहती, करी है इशारत, अब बहुत कहो मैं कहती, करी है इशारत, दिन आवे तो ले जो सलो, दिल आवे तो ले जो सलो, सुख पाए कहे श्री महामत, सुख पाए कहे श्री महामत, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो। ए की जो बचन विचार, की जो बचन विचार, देखो बाहिर माहे अंतर, देखो बाहिर माहे अंतर, ले जो सार को सार, जो सार, सुनो साथ जी सिरदारो, सुनो साथ जी सिरदारो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद। झापाबाट हुनुहुन्थ्यो शिला ओझाजी, सुन्दर साथजी। उहाँले वाणीको चौपाईद्वारा हामीलाई वाणी गायन गरेर अति नै मिठो सुमधुर स्वरमा सुनाइसक्नु भएको छ र वाणीमा नि भनिएको छ र सिरदार सुन्दर साथीहरूलाई हामी कर्मसृष्टिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि राज्यले अनेक विध उपायहरू दिएर चाहिँ तिमीहरूले त्यो सारलाई, सारको कि सारलाई, त्यो तत्त्व परमधामको गुच्चे ज्ञानलाई चाहिँ लिनु होला, धामधनी श्रीराजीसँग अगाडि बढ्नु होला भनेर उहाँको चौपाईमा पनि भनिएको छ। र चौपाईले खुलासा गरे अनुसार नै हामीले हाम्रो ब्रह्म वाणीमा रहेको सार तत्त्वलाई ग्रहण गरेर हाम्रो परात्मामा जागृत हुने कुरा चाहिँ यहाँ वाणीद्वारा भनेर गइसक्नु भएको छ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै अब हामी झापाबाट सिर्जना दाहाल सुन्दर साथीलाई वाणी गायनको लागि अनुरोध गर्दैछौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा वाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु।
खुलासाबाट रुहो ऐसा खेल दिखाऊं मैं जीत झूठे झूठ पूजत ढूंढे अव्वल आखिर लग पर हक ना काहूं पायत कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम फिर कया अरबाहों ने भले न भूले हम फिर कया अरबाहों ने भले न भूले हम कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम साची साहेबी हक की कोई नाही दूजा और साची साहेबी हक की कोई नाही दूजा और झूठ नकल देखे बिना झूठ नकल देखे बिना पायो ना अरसठार कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम कया उतरते हक ने हाँ अलस्तो बेरबकुम एक खेल हके किया आप भी संगीत आए एक खेल हके किया आप भी संगीत आए अरस में बैठे दिखाया अरस में बैठे दिखाया ऐसा खेल बनाए कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम कया उतरते हक ने हाँ अलस्तो बेरबकुम याद करो इन इश्क को जो रब ने किया शब मिल याद करो इन इश्क को जो रब ने किया सब मिल सो इश्क अपना कहाँ गया सो इश्क अपना कहाँ गया टिक्या नहीं पापल कया उतरते
ते हक ने अलस्तो बेरबकुम कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम झूठे मोहर जो खेल के कहे दिन में गैया मिल झूठे मोहर जो खेल के कहे दिन में गैया मिल कभी लाकर बैठिया कभी लाकर बैठिया कहे हमारा वतन कया उतरते हक ने तो बेरब के हक ने अलस्तो फिर कयाम ने भले न भूले हम कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम कया उतरते हक ने हाँ अलस्तो बेरबकुम अलस्तो बेरबकुम बेरबकुम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। झापाबाट जोडिनु भएको थियो सिर्जना दाहालजी सुन्दर साथजी। उहाँले अति नै मिठो सुमधुर स्वरमा हामीलाई बाणीको माध्यमद्वारा गायन गरेर गइसक्नु भएको छ र बाणीमा भनिएको छ कया उतर्ते हकने परमधामबाट हामी संसारमा खेल हेर्न आउँदाखेरि राज्यले भन्नुभएको थियो कि म तिम्रो प्रियतम होइन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ हामी ब्रह्मसृष्टिहरूले भनेका थियौँ कि हे राज्य तपाईँ हाम्रो प्रियतम हुनुहुन्छ तर हामी तपाईँलाई भुल्दैनौँ यो मायाको खेलमा गएर भनेर हामीले भनेका थियौँ। र सुन्दर साथी विचारपूर्ण तथ्य यो छ कि हामी यो जागनिकको ब्रह्माण्डमा कुन अवस्थामा छौँ, राज्यलाई भुलेका छौँ या सम्झिरहेका छौँ, त्यो अब विचार्ने पूर्ण तथ्य तपाईँहरू माझमै छोड्दै हामीसँग जोडिनु भएको छ महात्माजी सुशान्त महात्माजी, उहाँलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै अब हामी विगत केही समयदेखि परिक्रमा ग्रन्थबाट हामी महाराजजीको मुखारविन्दबाट हामीले परिक्रमा ग्रन्थको सारलाई बुझ्दैछौँ, त्यसको भावलाई उहाँबाट। अब त्यसैलाई हामी कन्टिन्यू गर्दै अब हामी त्यसैलाई अगाडि बढ्नको लागि महाराजजीलाई अनुरोध गर्दैछौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी की कोमल धुरी चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। नंदनी का पार में है से सभी सुंदर साथ जहाँ भी हैं सभी सुरक्षित हैं और हमेशा ध्यान धनी की मेहर की छांव तले सभी सुंदर साथ सदा आनंद मंगल में रहते हैं और हमेशा रहें, यही शुभकामना है। आइए सुंदर साथ जी धाम धनी को याद करते हैं। अपने निज स्वरूप निज घर को याद करने के लिए ही ये ब्रह्मवाणी आई है। तो परिक्रमा ग्रंथ से हम अब आगे बढ़ते हुए परिक्रमा ग्रंथ में आगे बढ़ते हुए जहां से अभी चर्चा कल हुई थी उसके आगे चलेंगे। धामधनी का नाम लेते हुए स्टार्ट करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आगू सबन के फुहारे और आगू सबों के फूल, देख देख ए चेह बच्चे सबे होत सनकोल, सबे होत सनकोल। छलकत छोले चेह बच्चे, छलकत छोले चेह बच्चे। पेपर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी इस परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में परम धाम के अंतर्गत फूलबाग की नूरी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। रंग महल की पश्चिम दिशा में फूलबाग की बहुत ही अद्भुत शोभा है। भारी हार मंदिरों के ठीक सामने धाम चबूतरे से लगते हुए फूलबाग की शोभा है। और ये धाम चबूतरे से लगते हुए पहली आड़ी नहर में 3000 चेहबच्चे हैं और सामने बेशुमार फूल के बगीचे हैं। फूलों के रंग बिरंगे खुशबूदार विभिन्न प्रजाति के विभिन्न खुशबू के अलग अलग प्रकार के सभी रंग बिरंगे फूल ही फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। यहाँ पर हमने देखा चौपाई में, पिछले चौपाई में भी हमने देखा आगो सबन के फुहारे आगो सबों के फूल। जब भारी हार मंदिरों में आते हैं तो चाहे याला मंदिर हो चाहे ये मंदिर हो, पूरे 1500 मंदिर में सखियां होती हैं और इनमें जो झरोखे हैं, दरवाजे हैं या छज्जे हैं, जहां भी सखियां होती हैं, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सभी के सामने फूल होते हैं और सभी के सामने फव्वारे होते हैं। सभी को अपने सामने फव्वारे और फूल दिखाई देते हैं क्योंकि पहली आड़ी नहर में 3000 चेहबच्चे हैं। और वो कैसा होता है, जल छलकत मोती गिरा, ऐसा लगता है कि जैसे फव्वारी जब ऊपर जाकर के नीचे पानी की बूंदे गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि मोती की बूंदे गिर रही हैं, मोती गिर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर वही बात करें, छलकत छोले चेहबच्चे। चेहबच्चा और फव्वारा दो अलग अलग चीज होता है सुंदर साथ जी। चेहबच्चा एक्चुअल में कुंड को कहा जाता है, जैसे ये कुंड है तो उसको चेहबच्चा कहेंगे। फिर बाद में बताएंगे कि एक चेहबच्चे में 5-5 फव्वारे। तो इस प्रकार से छलकत छोले चेहबच्चे, यहाँ पर छोटे बड़े हर प्रकार के चेहबच्चे हैं और उसमें जो है पानी छलकना मतलब वहीं हिलना। नहरों में तो क्या होता है कि तीव्र गति से बहता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से पानी चल के इधर आ रहा है या इधर से इधर जा रहा है, वो बहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये तो चारों दिशा में बराबर समचौरस कुंड है ये, तो यहाँ पर पानी हिलता हुआ दिखेगा क्योंकि फ्लो होने के लिए एक जगह तो चाहिए ना। मूवमेंट अंदर अंदर चल रहा है लेकिन ऊपर का जो पानी है वो हिलते रहेगा, तो इसको छलकत कहते हैं। तो जैसे कि कहावत है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, छलकना मतलब वही हिलना। तो छलकने का अर्थ मैंने समझाने के लिए कहावत बताया, छलकत छोले चेहबच्चे नहरे चलत तेज नूर। नहरों में तीव्र गति से नूरमय जल प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर जब हम विचरण करने जाएं फूलबाग में तो यहाँ की शोभा बस इस चित्र जैसा नहीं देखना है, चित्र तो स्थिर होता है ना। यहाँ पर क्या देखना है कि नहर में पानी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है, कोई भी एक दिशा आप देख सकते हो प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो छोटी नहरें हैं और छोटे 9 चेहबच्चे एक बड़े बगीचे में हैं, यहाँ पर भी नहरों में जल प्रवाहित हो रहा है, चेहबच्चों में जल छलक रहा है, मतलब वहीं का वहीं हिल रहा है। इस तरह से नहरों और फव्वारों की शोभा देखना है। साथ ही यहाँ पर नहरों के तो दाएं बाएं में फुलवारी भी है, देखिए नहर है तो नहर के दाएं बाएं जो
पाल है उसमें 3-3 हिस्से हैं, बीच के हिस्से में फुलवाड़ी है और दाएं बाएं रोस है, ऐसे दोनों तरफ फुलवाड़ी है। तो इस तरह से ये सब शोभा देखना है। फिर वहां पर हम सभी सखियां कैसे खेल रही हैं नहर के किनारे, फुलवाड़ी के दोनों तरफ, या बगीचों में सखियां कैसे दौड़ते हुए खेल रही हैं, या धाम धनी के साथ में बातें करते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए चल रही हैं। सो विचरत सब बगीचों पीवत हैं भरपूर। तो ये नहर जो है पूरे बगीचों में विचरण करता है। नहर का जो पानी है विचरत सब बगीचों, पूरे बगीचों में ये पानी ऐसे जाएगा, फिर घूम कर वही पानी इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा। ये पानी ये घूमते रहेगा, यहाँ से यहाँ से पूरा घूम फिर के विचरण करते रहेगा। पीवत हैं भरपूर, और वहां के बगीचे, वहां के जो भी फूलों के बगीचे हैं, वृक्ष हैं, वो पूरा पानी पीते हैं, मतलब जी भर के पानी ग्रहण करते हैं। तो इसमें वैसे तो सबका जो है यहाँ खुराक राज्य के प्रेम भरी नजर ही है, और पानी पिए, यहाँ के संसार की भाषा में बताया वो प्रेम रूपी जल सभी वृक्ष भी पान कर रहे हैं। फिर भी पानी कभी कम नहीं होता है और पानी कभी गंदा नहीं होता है। हाँ, वृक्ष का एक पत्ता भी कभी टूटता नहीं है, पशु पक्षी का एक पंख का बाल भी कभी झड़ता नहीं है वहां पर। तो सभी चीजें हमेशा ही सुंदर रहती हैं, स्वच्छ निर्मल, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा जमुना जी का जल है, वैसे ही सभी नहरों का जल भी वैसा ही। जो लग गया चबूतरे चहे बच्चा, बुजुर्ग बड़ा विशाल। और देखिए यहाँ पर जो है, जो लग गया चबूतरे चहे बच्चा, ये 16 हाथ का जो चहे बच्चा इसकी बात चल रहा है, ये भी चबूतरे से लगा हुआ है। तो फूल बाग के चारों कोनों में 4 16 हाथ के चहे बच्चे हैं। देखिए 1 2 3 4, तो चारों कोनों में जो 4 16 हाथ के चहे बच्चे हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है लग गया चबूतरे, धाम चबूतरे से लगते हुए जो बड़े 16 हाथ के चहे बच्चे हैं। बुजुर्ग बड़ा विशाल, काफी बड़े चहे बच्चे हैं वो, 16 हाथ का चहे बच्चा काफी बड़ा है। अब काफी बड़ा है कैसे समझेंगे, इसलिए डायमेंशन थोड़ा बताना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है 160 मंदिर का लंबा चौड़ा चहे बच्चा है, 160 मंदिर, और इसकी गिरद जो है 480 मंदिर की। 16 हाथ है ना, एक हाथ 30 मंदिर का, तो गिरद 16 3 48, 480 मंदिर की गिरद है परिधि, और लेंथ विथ देखेंगे तो 160 मंदिर की लंबी और 160 मंदिर की चौड़ी, चांदनी चौक के बराबर लगभग। सोचिए चांदनी चौक कितना बड़ा है, 166 मंदिर का है, और ये 160 मंदिर का, 6 मंदिर ही कम है मात्र, तो लगभग बराबर। इसलिए क्या करें, बुजुर्ग बड़ा विशाल, यहाँ पर काफी बड़ा चहबच्चा हो जाता है, जिस पर सखियां सब मिलकर के एक साथ भी झिलना कर सकती हैं। उतरता जल थे नहरे चलत इन हाल, तो यहाँ से सारा जल उतरता है, और उतरता मतलब ये तो क्योंकि फूलबाग एक बहुत ऊपर है, तो वहां 16 हाथ के चहे बच्चे से नीचे पानी उतर के फिर नूरबाग में चला जाता है। तो 16 हाथ के चहे बच्चे से ही पानी फूलबाग में जाता है, 16 हाथ के चहे बच्चे से ही नूरबाग में जाता है। विचरत जल चहे बच्चों, सो सिरे लगे पहुंचता। तो सभी चहे बच्चों में जल विचरण करता है, मतलब प्रवाहित होता है। सिरे लगे पहुंचत, कोने कोने तक पानी पहुंचता है। सुंदर यहाँ के पूरा इस कोने तक चारों, कोई भी एरिया ऐसा नहीं कि जहां पर पानी प्रवाहित ना हो रहा है, रुका हुआ हो, ऐसा नहीं है। सभी जगह तीव्र गति से नहर का पानी प्रवाहित हो रहा है। इसी भांत झरोखे बगीचे ना है वो है केली कनत, इस प्रकार रंग महल के झरोकों से बगीचों में आकर सखियां खेलती हैं। केली कनत कौन सखियां? हम सखियां, अपने को देखना है इसमें। हम सभी सखियां कैसे खेलती हैं धाम धनी के साथ में, राज्य श्यामा जी के साथ में, या आपस में मिलकर के भी यहाँ पर विचरण करते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं अनेक प्रकार से। और जो 3 दिशाओं में यहाँ पर
देखिए बड़ोवन के जो वृक्षों की 5 हारें हैं, जिनकी 5 भौमें हैं वो वहां यहाँ से वहां जा सकते हैं, और यहाँ जाकर के फिर इनकी 5 भौमों में हिंडोले भी हैं, तरह तरह के मेवे भी फले हुए हैं, और बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी भी हैं। तो यहाँ पर कई तरह से सखियां खेलती हैं। चितवनी में हमको सभी तरह से देखना है कि यहाँ पर हम इस प्रकार धाम धनी के साथ में खेल रहे हैं। यहाँ पर फूल बाग और मूर बाग में पिया चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही में। कहे चारों तरफ शीतल सुगंधित वातावरण है। नहरे चहबच्चे फवारों के बिना तो बगीचे की शोभा कहाँ बनती है। चारों तरफ नहरे ही नहरे, बगीचे चहबच्चे फवारे, सारी शोभा। उस बीच में सखियों का सुंदर स्वरूप, राजजी श्यामा जी सब मिल करके यहाँ पर खेलते हैं। जब यहाँ का सुंदर दृश्य बिल्कुल मन को लुभाने वाला होता है। तीनों पर छज्जे विराजत, सिरे लगे कई हार। और यहाँ पर देखेंगे सुंदर जी छज्जे, यहाँ पर सभी ऊपर के सभी भौमों के छज्जे लाइन से एक ही हार सिरे लगे, एक ही हार, एक लाइन से। एक हार का मतलब होता है लाइन, पंक्ति, कतार। एक पंक्ति से जो है, एक कतार में, एक पंक्ति में यहाँ पर छज्जे हैं। झरोखे को भी छज्जा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 2 दरवाजे, एक झरोखा प्रत्येक मंदिर में है, तो 1500 मंदिर के 15 झरोखे एक लाइन से दिखेंगे एक भौम में। फिर दूसरी भौम में फिर से 1500 झरोखे, इस प्रकार ऊपर तक सभी झरोखे दिखाई देंगे। और उन झरोखों में कौन? सखियां। हम सखियां आकर के जब बैठती हैं तो सामने फूल बाग का सुंदर दृश्य देखती हैं। फव्वारे, चहबच्चे और फूलों के बगीचे, तरह तरह के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के वृक्ष लाइन से आए हैं। ऊपर खूबी इनविद शोभाले, तो किनार इस प्रकार, किनार पर जो ऊपर तो सारी शोभा इस प्रकार की है, झरोखों की, छज्जों की, और नीचे जो शोभा है, शोभालित किनार, किनार पर इस तरह की शोभा है। और पहली जो हार है नहरों की, उसमें 3000 चहबच्चे हैं, और एक एक चहबच्चे में 5-5 फव्वारे हैं। सुंदर सा ये तो खेलत गई जानवर, मृग मोर बांदर। यहाँ पर कई तरह के जानवर, पशु पक्षी। देखिए जानवर जो है उर्दू का शब्द है, जानवर, जिसके अंदर जान हो उसको जानवर कहते हैं। तो हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? जीव। जिसके अंदर जीवन हो उसको क्या कहते हैं? जीव। जिसके अंदर प्राण है उसको क्या कहते हैं? प्राणी। तो जड़ वस्तु को प्राणी नहीं कहते। प्राणी तो सभी हो गए, चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणी है। जिसके अंदर जीवन है वो सारे जीव हैं, उसी को उर्दू में कहते हैं जानवर। जिसके अंदर जान है तो फिर जहान है, जानवर। मृग मोर बांदर, मृग ने हिरण, कहते ना मृग तृष्णा। हिरण जो है जंगल में जैसे होता ही है संसार में भी, तो वहां पर परम धाम के बगीचों में सारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी, प्रेम के स्वरूप, सखियों के लाडले, मन के स्वरूप। मोर, बांदर, सभी प्रकार के पशु पक्षी वहां पर खेलते हुए दिखाई देते हैं, और पिया पिया धनी धनी गुणगान करते हुए हमेशा उनका पल पल व्यतीत होता है। और जैसे ही सखियां राज्य श्यामा जी वहां आते हैं, वैसे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं कि आज हमारे बगीचे में धाम धनी पधारे। ऐसे तो 2 बार दिन में चांदनी चौक आते हैं धाम धनी का दर्शन करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो है जहां पर भी राज श्यामा जी सखियां खेलने के लिए जाते हैं, नूर सागर में गए हैं तो नीर सागर के पशु पक्षी नूर सागर में आ जाएंगे, चलो वहीं चलते हैं। तो पूरे पशु पक्षी तो साथ में ही रहते हैं। राज श्यामा जी जहां भी घूमने जाते हैं, इसका वर्णन बड़ी वृत्त में आया है। जैसे कि नूर सागर के जो पशु पक्षी हैं सारे सफेद रंग के, नीर सागर के पशु पक्षी लाल रंग के हैं, तो खीर सागर के और देखेंगे पीले रंग के, दधी सागर के हरे रंग के हैं। ऐसे सब अलग अलग रंग के पशु पक्षी वहां पर जब जाते हैं राज्य श्यामा जी सखियां, तो जो दूसरे जगह से आते हैं पशु पक्षी, तो उनके रंगों से पता चल जाता है कि वो ये नीर सागर वाले हैं। तभी लाल रंग के पशु पक्षी जितने हैं ये सारे नीर सागर से आए हुए।
इसलिए उनका कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं सभी जगह होता, लेकिन फिर भी जहां पर जाते हैं जिस भी जगह में, तो वहां के स्थानीय पशु पक्षी जो भी होते हैं वो स्वागत करते हैं। फूलहार, गुलदस्ता, मेवा, मिठाई तरह तरह से, और अभिवादन अनेक प्रकार से, खेल करतब, तमाशा, अनेक प्रकार से, नृत्य, संगीत, जो भी कर सकते हैं वो सारा कुछ करते हैं। और उसमें धाम धनी और सखियों को रिझाते हैं। सुंदर साथ जी दिखेंगे, 2-4 चित्र का नमूना है, लेकिन सुंदर साथ जी ध्यान में इससे ज्यादा आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। एक तो खेल करतब तमाशा, फिर उनकी मधुर वाणी, नृत्य संगीत, और इसके अलावा फिर पशु पक्षियों की सवारी। तो उसमें भी 2 प्रकार का, जमीन के पशु पक्षी की सवारी और आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षियों की सवारी। तो इसमें शेर की सवारी करेंगे तो भी ऊंचे ऊंचे छलांग लगा करके ये भी आकाश तक छलांग लगाते हैं, लेकिन पंख वाले घोड़े तो उड़ते हुए आकाश में ले चलते हैं, और बड़े बड़े पक्षी भी हैं जो आकाश में लेकर के चलते हैं। इस तरह से वहां पर देखिए, इस तरह से तो जल के जीव हों, चाहे थल के जीव हों, चाहे हवा में उड़ने वाले जीव हों, सभी बहुत ही प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, सखियों के मन के स्वरूप हैं। इसलिए इनको खूब खिलौना कहा जाता है। खूब खिलौने, खिलौना जैसे बच्चे लोग खिलौना से खेलते हैं ना, और आजकल बड़े लोग भी देख रहे हैं मोबाइल गेम वगैरह खेलते हैं, वो भी खिलौना ही है। तो पशु पक्षी क्या है वहां पर परम धाम में, सखियों के मन के स्वरूप हैं, सखियों का खिलौना कहा गया। सखियों का आनंद का, मनोरंजन के संसाधन है। वैसे तो परम धाम में सभी एक दूसरे के आशिक माशुक हैं, पशु पक्षी भी सखियों के आशिक हैं, तो सखियां भी पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं, सभी आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मृग, मोर, वान, बंदर, सभी प्रकार के पशु पक्षी हैं। कई मुर्ग, तीतर, लवालरे, कई विध कबूतर, कई प्रकार के पक्षी का नाम है। मुर्ग, तीतर, लवा और कबूतर, ये चारों पक्षियों के नाम है। तो ये पक्षी जो है आपस में लड़े, लड़े का मतलब है लड़ना, लड़ना मतलब झगड़ना, क्योंकि नेपाली में फिर लड़े का मतलब गिरना हो जाता है। वाला गिरना नहीं है, आपस में खेल में दिखाने के लिए लड़ते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। चोट किसी को भी नहीं लगता है इसमें, लेकिन क्या होता है, जैसे आता है ना, खरगोश एक जवेर का चले रूह के मनसो, छोटा खरगोश और बड़ा हाथी आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही जवेर के, जवाहरातों के समान है दोनों का ही स्वरूप, लेकिन बड़ा फील लड़े अर्श का, कहो कहो कौन जीते इनमो, हाथी और खरगोश में कौन जीतेगा। इसमें आनंद का विषय क्या हो जाता है कि खरगोश छोटा होने के बावजूद भी हाथी उसको हरा नहीं पाता है, इतना युक्ति से। देखो यही तो मनोरंजन, इसमें आनंद आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पशु पक्षी आपस में जो लड़ते हैं वो केवल देखने के लिए लड़ नहीं रहे वास्तव में, लेकिन एक मनोरंजन के जैसा होता है। ये द्वेष या क्रोध की बात भी नहीं है, और एक दूसरे को चोट भी नहीं पहुंचता है इससे। बस ऐसे कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जो मनोरंजक खेल होते हैं, जिसमें चोट होता ही नहीं है। कई विध दिए तो गुलाटियां, कई उल्टे टेढ़े चलत, कई प्रकार से गुलाटी खाते बंदर को देखेंगे से सिर नीचे रख करके गोल घूम जाते हैं ना, उसको गुलाटी खाना बोलते हैं। कई उल्टे टेढ़े चलत, कई पशु पक्षी उल्टा चल के दिखाते हैं, कोई तिरछा चल के दिखाते हैं। सखियां बहुत हंसती हैं, बड़ा मजा आता है। सखियां देख देख नाचत, देख देख के प्रसन्न हो जाती हैं, हंसती हैं, बहुत ही मजा आया, वाह हंसते हैं, राज्य जी की तरफ देखते हुए, सभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए, वाह मजा आ गया मजा आ गया, तो सभी हंसते हैं। कई कूदे फादे उड़े लड़े, कई कूदते हैं, कई जंप लगाते हैं, कई हाई जंप, कई लॉन्ग जंप, है ना। कूदना भी दोनों प्रकार का होता है ना, फांदना इन्हें लॉन्ग जंप, कूदना इन्हें हाई जंप। और उड़े लड़े, उड़ते हैं और आपस में लड़ते हैं, मनोरंजक लड़ाई, हंसी मजाक वाली लड़ाई, सही की लड़ाई नहीं। कई विध खेल कर, इस प्रकार से कई तरह से खेल करके धाम धनी सखियों को रिझाते हैं। एक नाचे गावे स्वर पुरे, कुछ पशु पक्षी क्या करते हैं, नाचते हैं। कुछ पशु पक्षी क्या करते हैं, गाते हैं। कुछ उसके साथ में स्वर पुरते हैं। स्वर पुरना मतलब आलाप में या राग में सहयोग करना, सपोर्ट।
एक जने मुख्य गायक होता है, लेकिन पीछे से इसका स्वर और आलाप में सहयोग देने के लिए भी होते हैं। एक बोलत बाणी रसाले, एक जो है मधुर वाणी से बोल रहा है, कोई भी पशु व पक्षी है, अपने मधुर आवाज से धामधनी पिया के नाम ले रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं। नए नए रूप रंग ल्याम ही किनविद कहो इन हाल, पशु पक्षी भी अनेकों रंगों के अनेकों वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित दिखाई देते हैं, सुंदर से। नए नए रूप रंग लाने का मतलब क्या है कि वो हर बार नए नए स्टाइल से सुसज्जित होते हैं। जैसे तो मैंने बताया था कल ही कि वस्त्र और आभूषण अंग की ही शोभा है। राज्य श्यामा जी सखियां जो वस्त्र आभूषण धारण करते हैं उनके अंग की ही शोभा है। तो फिर पशु पक्षियों के शरीर में भी जो उनका पंख है, उनका तो वस्त्र वही है ना, तो पंख है, बाल है, और उसमें जो सुंदर रंग है, सुंदर चित्रकारी है, वो भी ऑटोमेटिक बदलते रहता है। तो जैसे सखियों का स्वरूप, राज्य का स्वरूप एक ही पल में एट ए टाइम 12,000 सखियां अलग अलग रंगों में देखती कि नहीं देखती, उसी तरह से पशु पक्षियों का भी रंग है, स्वरूप है, वस्त्र आभूषण, जितने भी सुंदरता या शोभी स्वरूप है, सारे चीजें पल पल में बदलते रहती। और कहते कहो जानवर छोटे बड़े करें खेली, जितने भी छोटे बड़े प्रकार के जानवर हैं, हम यहाँ पर किसी जगह देखिए, फिर जानवर शब्द आ गया ना, किसी जगह पशु पक्षी शब्द भी आ जाता है। तो इसमें जानवर पशु पक्षी में, इसमें वाणी में, पूरी वाणी में पर्यायवाची शब्द जगह जगह मिलेगा। इसलिए पर्यायवाची शब्द को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। एक चौपाई है किरंतन में, एक इलम ले दौड़ही, एक ले दौड़े ज्ञान। एक ही चौपाई के दो चरण में इलम एक में आ गया, दूसरे चरण में ज्ञान शब्द आ गया। एक इलम ले दौड़ही और एक ले दौड़े ज्ञान, तो ज्ञान और इलम अलग अलग तो नहीं हो जाएगा। इसी तरह से प्रेम इश्क भी पर्यायवाची शब्द हैं, जोश और आवेश भी पर्यायवाची शब्द हैं, निस्बत और संबंध, संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ी ना जाता, निस्बत संबंध भी इसे पर्यायवाची शब्द है संसार जी। और कहते कहो जानवर छोटे बड़े करें खेली, छोटे बड़े जितने प्रकार के पशु पक्षी हैं, छोटा पशु होता है जैसे खरगोश है, बिल्ली, इस तरह छोटे जानवर होते हैं, बड़े जानवर भी होते हैं, सभी अनेक प्रकार से खेल तमाशा करते हैं। एक खेल एक खुशहाली खावंद की, वो करावे इश्क अकेली। अब देखिए सुंदर साथी, ये खुशहाली शब्द ध्यान देंगे, इसी को जो है, जैसे ये खिलौने शब्द आया ना, खिलौने खावंद के, यहाँ पर लिखा है खुशहाली खावंद। यहाँ पर जो है खिलौने को किसी जगह खूब खिलौने भी लिखा हुआ है, पशु पक्षियों को खिलौना भी लिखा है, खूब खिलौना भी लिखा है। उसी तरह से खुशहाली शब्द भी आगे अभी बंगले के प्रकरण में जो आता है, उसमें काफी 30-35 चौपाइयां इसी विषय में आती हैं। कई रहत अंदर जानवर, चौपाई ध्यान से सुनेंगे, कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बाण। कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बाण, एक खूबी खुशहाली है की, जुदी जुदी कई जुबान। अब यहाँ पर खूबी खुशहाली किसे कह रहे हैं? कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बाण, एक खूबी खुशहाली है, एक खूबी खुशहाली है की, जुदी जुदी कई जुबान। यहाँ पशु पक्षियों को ही तो खूबी खुशहाली कह रहे हैं ना सुंदर साथ जी। यहाँ भी देखेंगे जानवर यानी पशु पक्षियों को ही यहाँ पर खुशहाली खावंद की कहा गया। तो खूब खुशहाली जो है शब्द देख करके कल्पना से सुंदर साथ बहुत सारे अनुमान लगा करके एक काल्पनिक चरित्र खड़ा किया कि वहां पर कोई सेविकाएं हैं, पुतलियों की सखियां हैं जो सेवा करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, कि चूड़ी बेचती हैं। ये सब सुंदर साथ जी मना कल्पित बातों के साथ। परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत जाकर सभी में कहीं भी देख लीजिए, इस तरह का कोई कैरेक्टर का वर्णन नहीं है कि कहीं जाते हो तो खूब खुशहालियां इत्र छिड़क रहे हो, खूब खुशहालियां सेविकाएं जो है फूल छिड़क रहे हो, चूड़ी बेच रहे हो, कि मेहंदी लगा रहे हो, इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। बल्कि जहां भी जाते हैं वहां के स्थानीय पशु पक्षी स्वागत करने का वर्णन है हर जगह। खूब खुशहाली के नाम से कोई सेविकाओं का
यदि सेविका कोई है, सखियां हैं, तो कहीं लीलाओं में तो वर्णन होना चाहिए ना, क्यों बस बंगले में बैठी ही रहती है, वहां से बाहर ही नहीं निकलती क्या? तो भी साथ साथ में चलते हैं ना। तो बंगलों में जो पशु पक्षियों का वहां पर खूब खुशहाली शब्द आया है, लेकिन यहाँ तो फूलबाग का वर्णन चल रहा है, यहाँ भी तो खुशहाली शब्द आया ना। खूब खुशहाली शब्द, खूब खिलौने शब्द पशु पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया। तो बंगले का प्रकरण आएगा तो वहां पर विस्तार से इस विषय में, वहां पर कंटिन्यूस 30-35 चौपाइयों में ये बात जो कहा गया है, कंफ्यूजन जो होता है वहां पर सारा स्पष्टीकरण और विस्तार से किया जाएगा। वहां की ही चौपाई है जो मैंने बताया, कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बाण, एक खूबी खुशहाली है कि जुदी जुदी कई जुबान। यहां भी कह रहे हैं खुशहाली खावंदगी रूहों करावे इश्क खेली। सखियां जो है प्रेम में लीलाओं का से आनंद प्राप्त करती हैं। ये धन धनी का आनंद है, ये राज्य में राज्य पशु पक्षियों को जो खेल कर तब तमाशा देखते हैं, तो इस प्रकार से सखियां आनंदित हो जाती हैं देखकर। लेकिन इसमें भी क्या है, देखिए प्रेम इसमें भी है। राज्य की तरफ देख रही हैं, राज्य सखियों की तरफ देख रहे हैं। देखिए कोई भी लीला हो, चाहे मिठाई खा रहे हैं, मेवा मिठाई आरोप के उठे, तो मेवा मिठाई का टेस्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आरोपते समय क्या है, राज्य की तरफ सखियां देख रही हैं, सखियां राज्य की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, आपस में प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, है ना। और बीते हुए पलों को राज्य के या तो राज्य की किसी अंग की शोभा को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, आभूषणों की शोभा को, या थोड़ी देर पहले जो है राज्य ने उनसे कोई प्रेम भरी बात कहा था या उनके तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखा था, तो उसी में खोए हुए हैं, उसी याद में खोए हुए हैं कि राज्य ने मेरे तरफ कैसे प्रेम से देखा था, या कैसे मुझे स्पर्श किया था, या कैसे मुझसे प्रेम भरी बात कहा था। पल पल जो इश्क के सारे अंग विकल, हर लीला के समय प्रेम में डूबे रहते हैं। एक खिलौने खावंद के सब विविध के सुखकार। भले देखिए पशु पक्षी जो है वो खेल तमाशा दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्या सखियां अकेले अकेले देखने की बात नहीं, राज्य सामाजिक सखियां सब मिलके देखते हैं और राज्य सखियों से हंसते हुए बात कर रहे हैं। सखियां राज्य के सुंदर स्वरूप देखते हुए कभी खेल की तरफ देख रही हैं पशु पक्षियों की तरफ, कभी राज्य सामाजिक की तरफ देख रहे हैं। तो परम धाम में जो मुख्य प्रेम का कारण है वो है प्रेम। बाकी पशु पक्षी और दूसरे संसाधन हैं वो आपस में मनोरंजन के साधन हैं। सब विध के सुखकार, सभी प्रकार से सुखकारी हैं ये खिलौने। खूब खुशहाली को चाहे खूब खिलौने के पशु पक्षी जो हैं सभी जो हैं हर प्रकार से मधुर वाणी, खेल तमाशा और अस्वारी सभी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। कोई विद्या छिपी ना रहे जाने खेल अपार, कोई भी विद्या छिपी नहीं रहती। पशु पक्षी देखिए एक तो चेतन है, समझदार है, रूहों के आशिक हैं, अनेक गुण कला विद्या से निपुण है। विद्या मतलब यहाँ पर कौन सी विद्या की बात है? गायन करने की विद्या, नृत्य करने की विद्या, खेल करने की विद्या। अब सर्कस में जाओगे आप या घर में आप कोई कुत्ता बिल्ली पाले हैं तो कुत्ते को शेक हैंड सिखाने में भी मेहनत तो करना पड़ता है ना। कुत्ते को एक एक चीज, या शेर को भी कोई सर्कस में हम देखते हैं शेर हो, हाथी हैं, जो भी पशु पक्षी यूज किया जाता है सबको सिखाया जाता है और कितने मुश्किल से 2-4 प्रकार का सिखाते हैं उसमें। यहाँ तो सभी स्वतः सारी अनंत हजारों लाखों प्रकार की कलाओं से युक्त हैं। कैसे नाचना है, कैसे खेलना है, कैसे संगीत गायन करना है, कोई विद्या छिपी नहीं है इनसे। जाने खेल अपार, बेशुमार प्रकार के खेल तमाशा करते हैं प्यारे प्यारे पशु पक्षी। जित तले 10 खिड़कियां इत थे रूहें उतरत। अब देखिए यहाँ पर जो 10 खिड़कियां मैं आपको दिखाऊंगा फूलबाग से नूरबाग में जाने के लिए। बाहरी हार जो मंदिर है वहां पर 147 मंदिर की दूरी पर संधि की दीवालों में से चबूतरे के अंदर अंदर सुरंग के जैसे सीढ़ियां उतरी हैं। देखिए 10 बगीचों की 10 हारें हैं, 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, तो प्रत्येक बगीचे के सामने एक एक सीढ़ी उतरी है।
तो ये सीढ़ियां कैसे हैं? चबूतरे से अंदर अंदर होके उतरती हैं। देखिए ये जो धाम चबूतरा है, ये बाहरी हार मंदिर है। तो वहां से संधि के दीवालों से अंदर अंदर बाहर से दिखाई नहीं देगी, सुरंग जैसे अंडरग्राउंड सीढ़ियां उतरी हैं। और सीढ़ियां जो कि यहाँ पर जो दरवाजा है, ये छोटा दरवाजा है, इसलिए इसको खिड़की कहा गया। 10 खिड़कियां मतलब छोटे दरवाजे को खिड़की कहा गया। यहाँ से नूर बाग में जाना हो तो क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सुंदरसा जी, ऊपर फूल बाग से पूरा टच है। फूल बाग के चबूतरे से, नहर के चबूतरे से धाम चबूतरा मिला हुआ। यहाँ से सीधे कोई सीढ़ी नहीं है नूर बाग में जाने के लिए। या तो यहाँ से 16 हंस के चेबच्चे से सीढ़ियों से उतर के फिर जा सकते हैं यहाँ पर नूर बाग में, या इधर दूसरे तरफ के 16 हंस के चेबच्चे से जा सकते हैं, या तो फिर बाहरी हार के मंदिरों में 10 सीढ़ियां हैं संधि की दीवारों में से उतरी। सीधे नूर बाग में जाने की इच्छा है तो वो 10 खिड़कियां उसमें बनी हुई 10 सीढ़ियां हैं। इतचेर हैं उतरत, वहां से रंग महल से नूर बाग में जाने के लिए उतरती हैं। फिरत शेर इन वन को जब कबू आवे, यहाँ पर जब धाम धनी के साथ में सखियां आती हैं तो फिरत शेर इन वन में यहाँ पर विचरण करते हैं, लीला विहार करते हैं। लेकिन नूर बाग और फूल बाग में कोई भी अंतर नहीं है सिवाय ये नूर के थंब। इन थंबों के ऊपर सेकंड फ्लोर बना है जिस पर फूल बाग है। तो ये नूर के थंब हैं, लगभग राउंड फिगर में 66,000 थंब कर सकते हैं। और बारीकी से गिनेंगे तो और भी थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि आड़े तिरछे में गिनती थोड़ा सा कॉमन, कई जगह कॉमन हो जाती है तो कुछ गिनती कम होती है। तो नहर के दोनों किनारों पर भी थंबे हैं। एक शब्दों में ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कि प्रत्येक बगीचे के चारों तरफ किनार पर थंबों की हार है, ऐसा भी कह सकते हैं। जिस तरीके से भी गिनेंगे तो इसमें मुख्य बात है कि थंबों के ऊपर सेकंड फ्लोर आया है, फूल बाग आया है। इस नूर के थंब के कारण से इसको नूर बाग कहा जाता है। और नूर शब्द देखिए परम धाम में इसके लिए प्रयोग होता है। थंबों के विषय में देखेंगे, मूल मिलावे में भी नूर शब्द जो प्रयोग हुआ है, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना प्रबाल हेम चांदी थंब नूर के थंब कंचन तिलाल। हेम चांदी नूर और कंचन, तो नूर तो भी नूरी तो सभी है ना, सोना भी नूरी है, चांदी भी नूरी है, कंचन भी नूरी, नूरी तो सभी है। लेकिन यहाँ नूर का थंब कहने से क्या मतलब है? स्टील, लोहे का स्टील का थंब है तो उसको नूर के थंब कहते हैं। तो यहाँ सर्चनी की जो शब्द है वो मैंने बताया आपको। बाकी तो एक रंग में अनेक रंगों की चित्रकारी बना होना, अनेक रंगों की किरणें निकलना, वो तो सभी थंबों में होता ही है। यहाँ पर जब आते हैं धाम धनी के साथ में सखियां विचरण करते हैं, यहाँ पर इस तरह से खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं सखियां, उसको हम चित्रवनी के माध्यम से देख सकते हैं। अलग अलग चित्र यहाँ पर हैं, लेकिन हम सभी चित्रों को वहां फूलबाग में भी घटा सकते हैं। यहाँ से कैसे हम दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, राज्य श्यामा जी सखियां, वहां पर सारा चीज हमको चित्रवनी में राज्य जी का सुंदर स्वरूप, श्यामा जी का सुंदर स्वरूप, वहां अपना भी जो है किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को भी देखते हुए वहां की लीलाओं का ध्यान करना है। सुंदर सा जी, कई बन है फूलन के इन बन को नहीं शुमार, यहाँ पर बेशुमार प्रजाति के, अनेक रंगों के, अनेक प्रजाति के, अनेक खुशबुओं के फूलों के बगीचे हैं, इसका कोई शुमार नहीं है, बेशुमार है। कई बहाते रंग, कई जुगते, कई कांगरियां किनार, अनेक रंग प्रकार के रंग हैं, अनेक युक्तियों के फूल हैं। सभी फूलों का डिजाइन भी थोड़ी एक जैसा होता है, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, सबका डिजाइन भी अलग होता है। इसलिए कई जुगते का मतलब कई प्रकार की वैरायटी है फूलों की। कई कांगरिया किनार, फूलों की पंखुड़ियों में या फूलों में किनार पर कांगरिया चित्र बना हुआ है, एक एक पंखुड़ी में, एक एक पत्ते में चित्रकारी बारीक बनी होती है। बस सीधे सीधे फूल नहीं होते, वहां पर फूल हो चाहे फल हो चाहे पत्ते हो, सभी बहुत ही सुंदर होते हैं। हिसाब नहीं फूलन को हिसाब न चित्रामन, है ना। एक तो फूलों के ही रंगों का, प्रजाति का कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार है। और उसमें भी, उसमें जो चित्रकारी है फूलों में, पंखुड़ियों में, उसका भी कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार चित्रकारी है, अनेक रंगों के।
हिसाब नहीं खुशबू को, खुशबू भी सभी के अलग अलग प्रकार के खुशबू हैं। हम देखेंगे 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, तो टोटल हो गए 1600 छोटे बगीचे। एक एक छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें। ये तो संसार के हिसाब से भी देखें तो ये भी बहुत बड़ा होता है। और परमधाम में तो सब बेहिसाब, हिसाब है ना, रंग रोशन, कितने रंगों के फूल हैं इसका भी कोई हिसाब नहीं। कई मेवे फलन के, कई मेवे हैं फूल, कई प्रकार के, देखिए मेवों का भी वैरायटी है। तो यहाँ पर जो है मेवे चाहे अन्न वन में हो चाहे बड़ो वन में हो, दोनों को कॉमन यहाँ सामान्य रूप से दोनों के विषय में कहा जा रहा है। तो कई मेवे कैसे हैं? फलन, फलों से बनने वाले मेवे तथा फल। कई मेवे हैं फूल, कई प्रकार के मेवे कैसे बनते हैं? फूलों से बनते हैं। कई मेवे डार पात के, कई प्रकार के मेवे ऐसे होते हैं जो डालियों में या पत्तों से होते हैं वो, अर्थात उन डालियों और पत्तों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कई फूलों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कई फलों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कई मेवे कंदमूल, और कई फल कैसे होते हैं? मेवे मूल, जड़ में होते हैं। जैसे मूंगफली कहाँ होता है? जड़ में होता है। गाजर मूली भी सब जड़ में होते हैं, बहुत सारी सब्जियां जड़ में होती हैं। तो इस तरह से वहां पर सभी प्रकार के मेवे हैं और सभी प्रकार का स्वाद सब में प्राप्त होता है। सभी प्रकार के खुशबू फल सभी फूलों में है। कई वन आगू आय मिलिया, जो वन बड़ा कही, कई प्रकार के। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो फूल बाग के 3 दिशाओं में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। कई वन आगू आय मिलिया, जो वन बड़ा कहियत, बड़ा वन कहते हैं जिसे, आगे मिलते हैं। वृक्षों की 5 हारें और उनकी 5 भूमें। 5 भूमों में सुंदर हिंडोले लटक रहे हैं, बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी हैं। तो बड़ो वन का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ऊंचे वृक्ष, अति सुंदर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और सबका सिस्टम मैंने बताया था बराबर एक समान ऊंचाई में तने से फिर डालियां निकलना शुरू होती हैं। अब सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं 44 हाथ का तना निकला, 44 हाथ की डालियां मेहराब और 12 हाथ में छत हो गया। डालियों फल फूल पत्तों का छत 12 हाथ की मोटाई में रहता है। तो इस हिसाब से ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, बहुत सुंदर हैं। सुंदर मतलब सोने चांदी जवाहरात के जैसा उनका तना, डालियां, फल फूल पत्ते सभी रत्न जड़ित हैं, रंग बिरंगे किरणों से जगमगा रहे हैं, मानो कि सभी जैसे लाइटेड हैं, उनके अंदर लाइट फिट किया हुआ ऐसा दिखाई देता है। जित हिंडोलों हिचत, यहाँ पर हिंडोले भी हैं बेशुमार। 5 भूमों में हिंडोले हैं, तरह तरह के वैरायटी के, क्वालिटी के हिंडोले कैसे हैं देखेंगे। कई वृक्ष, कई हिंडोले, कई जुदी जुदी जिनस, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं जिनमें बहुत प्रकार के हिंडोले हैं। जुदी जुदी जिनस, जिनस मतलब वैरायटी, अलग अलग प्रकार के हिंडोले हैं। सैया हिंडोले, सिंहासन हिंडोले, बैठ के झूलने वाले हिंडोले, लेट करके झूलने वाले हिंडोले, सभी प्रकार के यहाँ पर वर्णन भी आता आगे। श्याम श्यामा जी साथ जी सुख लेवे अरस परस। देखिए अरस परस, एक दूसरे से सभी सुख प्राप्त करते हैं। सखियां श्यामा जी राज्य से सुख प्राप्त करते हैं। राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य के प्रेम भरी बातें, राज्य के कोमल अंगों का स्पर्श, राज्य के साथ झूला झूलने का सुख। तो फिर राज्य को भी श्यामा जी सखियों से सुख प्राप्त होता है ना। प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर। हम राज्य का सुंदर स्वरूप देख रहे हैं, राज्य हमारा सुंदर स्वरूप देख रहे हैं, राज्य हम जो हमारी आवाज सुनकर के राज्य को आनंद हो रहा है, हमारे साथ झूला झूलने से राज्य को भी तो आनंद हो रहा है ना। तब तो आशिक है ना। आशिक और माशूक जो है दोनों का आनंद एक दूसरे से रहता है। एक तरफा यदि सिर्फ सखियों को सुख मिल रहा है, राज्य को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर, और भी चुपैया ही नजर अंगना अंग में चुभ रहते हैं। इस दिन राज्य प्रेम भरी दृष्टि से जो सखियों को देख रहे हैं, तो सखियों के हृदय में वो राज्य की प्रेम भरी दृष्टि कैसे मुझे देख रहे हैं या देख रहे थे, उसकी दिल में वही दृष्टि चुभी रहती है काफी समय तक। और ऐसी तो पल पल में अनेकों घटनाएं हो जाती, लीलाएं हो जाती हैं। कहूं कहूं लंबे हिंडोले, कहूं 3 से बड़े, किसी किसी जगह में लंबे हिंडोले, जैसे कि ताड़वन में हमने देखा था
बड़ो वन में देखा था, वहां पर 10 भवन ऊपर से नीचे लटकने वाले हिंडोले थे। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 10 भवन ऊपर से लटकने वाले हिंडोले हैं, किसी जगह छोटे हिंडोले हैं, सभी प्रकार के हिंडोले हम यहाँ पर बताएंगे। कहूँ 3 से बड़े अत्यंत बहुत ही ऊंचे हिंडोले, जैसे माणिक पहाड़ में देखेंगे वहां पर बहुत ही ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई में लटकने वाले हिंडोले, कहूँ छोटे बने, और कई जुदी जुदी जुगत किसी जगह में छोटे हिंडोले भी हैं। कहूँ सैया हिंडोले, किसी जगह में सैया हिंडोले लेट करके झूला झूलने वाले, वहां पर धामधनी के साथ में कैसे झूला झूलते हैं उसको ध्यान करना है। यो खेल हो 3 वन, इस प्रकार से कहूँ हिंडोले सिंहासन, इस प्रकार सिंहासन हिंडोले, सिंहासन के जैसे डिजाइन वाले हिंडोले हैं। कहूँ खड़िया हिंचत, किसी किसी हिंडोले में खड़े होकर के झूलते हैं, तो उसी तरह से डिजाइन बना। अब जो बैठ के झूलने वाले हिंडोले हैं उसमें खड़े होकर के नहीं झूल सकते, उसमें क्योंकि बराबर बैलेंस नहीं होगा, तो खड़े होकर के झूलने वाले हिंडोले भी किसी जगह में है। इस प्रकार से खेल होता है यहाँ वन में, बगीचे में, बड़ो वन में। एक सोए हिंडोले ले भी हैं, किसी हिंडोले में सोते हुए सखियां झूला झूल रही हैं। कई एक बैठ के हिंचत, किसी जगह में सखियां बैठ करके झूला झूल रही है। और किसी झूले में कैसा है, एक उठे एक बैठे, तो एक ही झूले में सामने एक सखी बैठी है और पीछे दूसरी सखी खड़ी है। यूं जुगल खेली करत, इस प्रकार से जुगल जोड़ी, 2 सखियां मिल करके एक ही झूले में झूलते हैं। इस तरह से जुगल जोड़ी और भी कई प्रकार की हो सकती है। किसी जुगल में राज्य भी हो सकते हैं। इन वन जिमी की रोशनी मावत नहीं आकाश, इस प्रकार से यहाँ वन की और धरती की, वहां जो रेती बिछी हुई है उसकी तेजोमयी किरणें, और वन में जो वृक्ष डालियां फल फूल पत्ते हैं उनकी जो रंग बिरंगी किरणें हैं, आकाश में नहीं समा पाती, इतनी ज्यादा रंग बिरंगी सुंदर किरणें निकलती हैं। इन रोशन हिंडोलो हिंचत, क्यों कहूँ खूबी खास, इस प्रकार से जगमगाते हुए वन में, जगमगाते हुए हिंडोलों में झूला झूलते, जगमगाते हुए जो वन है, धरती जगमगा रही, वृक्ष डालियां फल फूल पत्ते जगमगा रहे हैं, उसमें से सुंदर स्वरूप सखियां राज्य श्यामा जी सुंदर हिंडोलों में, जगमगाते हुए हिंडोलों में झूला झूल रहे हैं। क्यों कहूँ खूबी खास, इस विशेष शोभा के विषय में क्या कहूँ, कैसा वर्णन करूं। इस तरफ चबूतरा धाम का आई मिलिया बनीत। अब यहाँ से जब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, तो पश्चिम दिशा से उत्तर की तरफ देखते हैं तो वहां पर लाल चबूतरा की शोभा आ जाती है। तो लाल चबूतरा की शोभा अब अगले प्रकरण में होने वाला है, तो उसका यहाँ पर भूमिका बांधना शुरू कर दिया है। इस तरह से चारों तरफ की शोभा है, हम देखेंगे नक्शे में। तो देखिए अभी जो वर्णन चल रहा था फूलबाग का और यहाँ बड़ोवन का चल रहा था, अब यहाँ से करें इसके बाजू में लाल चबूतरा, अर्थात उत्तर दिशा में लाल चबूतरा है, तो उसका वर्णन अगला प्रकरण का विषय है। आय मिलिया बन इत, तो बड़ोवन के वृक्षों की जो 5 हारें हैं वो लाल चबूतरा के सामने जो बड़ोवन आए हैं उनसे मिल गई है। महमत कहीं नकलें क्यों कर करूं सिफत, यहाँ जो है यहाँ की बुद्धि और यहाँ के जो मतलब जो भी उदाहरण है उसके शब्द हैं उनके द्वारा परम धाम की शोभा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। लाल चबूतरा बड़े जानवरों के मुजरा की जगह। अब लाल चबूतरे का वर्णन करें, जिसके समक्ष जो है बड़ोवन के मध्य अखाड़े बने हुए हैं, जहां पर बड़े बड़े पशु पक्षी जो है वहां पर खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। आई सुंदर साथ जी, अभी लाल चबूतरा के विषय में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कैसी शोभा है, फिर आप प्रकरण चौपाइयां पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। रंगमहल के उत्तर दिशा में 1500 मंदिर है। 1500 मंदिर में से 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा। कहां पर? वायव्य कोने से लगते हुए 1200 मंदिर या 40 हांस भी कह सकते हैं, इसके सामने लाल चबूतरा है। और 10 हांस यानी कि 300 मंदिर के सामने ताड़वन है। ताड़वन के बीच में खड़ोकली है, तो ताड़वन और खड़ोकली का भी बात नहीं चल रहा, अभी चल रहा है लाल चबूतरे का। तो लाल चबूतरा 40 हांस का लंबा, 1 हांस का चौड़ा है, और इसमें
सामने 41 वृक्षों की 41 हारें हैं बड़ो वन के, और उसके बीच बीच में 40 अखाड़ों की 40 हारें हैं। देखिए लाल चबूतरा, 40 हास में से प्रत्येक हास में एक एक बैठक बनी है। 40 हास में कुल 40 बैठकें। तो क्या होता है, जिस अखाड़े के सामने बैठते हैं तो उस अखाड़े के पशु पक्षी समझ जाते हैं कि हमारा खेल करतब देखना चाहते हैं धामधनी, तो वो खेल करतब तमाशा शुरू करते हैं। तो 40 जो हास है, 40 अखाड़े बन गए हैं। और इसमें क्या, सभी अखाड़े जो हैं 4 वृक्षों के मध्य की जगह को एक अखाड़ा कहते हैं। तो 41 वृक्षों के बीच में 40 अखाड़ा हो गया ना। तो क्या सभी अखाड़े पशु पक्षियों के फिक्स रहते हैं? तो जिस अखाड़े में जिस पशु पक्षी का देखना होता तो उसके सामने बैठ जाते हैं। देखेंगे, देखिए किस तरह से 4 वृक्षों के बीच में एक अखाड़ा हो गया। उसका कोई लाइन या मार्किंग तो नहीं होता, लेकिन देखिए इस अखाड़े में देखना तो इस चबूतरे पर बैठक में बैठ जाएंगे। तो 40 हांस में 40 अलग अलग रंग के गिलम बिछे हैं। प्रत्येक हांस में एक एक सिंहासन और 12-12 हजार कुर्सियां हैं। इस प्रकार से देखेंगे यहाँ वृक्षों की जो हारें बड़ो वन के 41 वृक्षों की 41 हारें हैं। 16 हारें 1 भौम ऊंची हैं, 10 भौम के बराबर। उसके बाद 25 हारें जो हैं वो 250 भौम ऊंची हैं। तो 1 भौम भी रंग महल के 10 भौम बराबर है। 10वीं चांदनी से सीधे डालियां मिलती हैं सुंदर साथी। इस प्रकार यहाँ पर पशु पक्षियों का बहुत ही खेल तमाशा करतब धामधनी स्पेशली यहाँ पर आते हैं। बाकी दूसरे जगह भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े जानवरों के मुजरे की जगह लिखा है। बड़े बड़े पशु पक्षी, बड़े बड़े जानवर यहाँ पर होते हैं। हाथी, जिराफ, डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवरों का यहाँ पर खेल तमाशा दिखते हैं। ये जो बड़ा चबूतरा लगता चलिया दीवार, इस प्रकार से बड़ा चबूतरा। लाल चबूतरा क्या है? बड़ा चबूतरा, क्योंकि 40 हांस का लंबा है, 1200 मंदिर लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा है। काफी बड़ा चबूतरा है। लगता चलिया दीवार, रंग महल के बाहरी हार मंदिर की बाहरी दीवार से लगते हुए यह है, मतलब बाहरी दीवार के सामने है। इत छाया बड़े वन की ये बैठक बड़ी विशाल। तो यहाँ पर छाया बड़े वन की, बड़े वन की छाया होती है। यहाँ पर कैसे होती है? देखिए, ये जो वृक्षों की हारें हैं, इनकी डालियां जो है रंग महल के 10वीं चांदनी से मिल जाती है। यहाँ से सीधे 10वीं चांदनी में मिलती हैं। तो छाया तो फिर भी होगा ना। छत 1 भौम ऊपर नहीं है, सीधे 10 भौम ऊपर छत है। पहली छत ही 10 भौम ऊपर है। तो यहाँ पर वृक्षों की छाया के तले चबूतरा हो जाता है। छाया बड़े वन की, ये बैठक बड़ी विशाल। यहाँ पर बहुत बड़ी बैठक है। 40 हांस में 40 बैठकें बनी हैं। प्रत्येक हांस में एक एक सिंहासन, 12-12 हजार कुर्सियां हैं। शोभा ले चती कठेड़ा तमाम चबूतर। इस प्रकार पूरे चबूतरे पर किनार पर कठेड़ा बना हुआ है। कहाँ पर? ये देखिए किनार पर ये बना हुआ कठेड़ा। प्रत्येक हांस में एक एक चांदों से 2-2 तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। प्रत्येक हांस में एक एक चांदे और सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह में यहाँ पर कठेड़ा, सुंदर दिखाई देने वाला रत्न जड़ित कठेड़ा है। उसकी भी बहुत सुंदर शोभा दिखाई देती है। शोभा ले तती कठेड़ा तमाम चबूतर, तले लगते दरखत सब पेड़ बराबर। और चबूतरे से लगते हुए नीचे वृक्ष हैं। ये जो वृक्ष है, पहली हार चबूतरे से लगते हुए, फिर दूसरी हार 30-30 मंदिर एक एक हांस की दूरी पर वृक्षों की हार आती जाती है, लेकिन पहली हार जो है वो चबूतरे से लगते होगी। पेड़ लंबे उपली छातलों, छत्रियां छज्जों पर। पेड़ लंबे उपली छातलों, रंग महल की 10वीं चांदनी तक ऊंचे हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं। छत्रियां छज्जों पर, और उनकी जो 10वीं डालियां हैं वृक्षों की 10वीं भौम में, जो सॉरी वृक्षों की तो पहली भौम ही है, लेकिन रंग महल के 10वीं भौम की जो ऊंचाई में पहुंचते हैं 10वीं चांदनी के, वहां से जो वृक्षों की डालियां निकल कर चांदनी में जो किनार पर छज्जे हैं, 10वीं चांदनी में किनार पर छज्जे हैं चारों तरफ, एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। उन छज्जों से जाकर के इसकी डालियां मिल जाती हैं। तो रंग महल के 10वीं चांदनी से बड़ो वन की चांदनी में आना जाना भी कर सकते हैं। नीचे तो छाया हो रही है और ऊपर आना जाना भी कर सकते हैं। रंग महल के 10वीं चांदनी से यहाँ पर बड़ो वन में जा सकते हैं, ताड़वन की चांदनी में जा सकते हैं,
लेकिन पीछे फूलबाग तो मात्र 2 भौम ऊंचा है, इधर बटपीपल की चौकी 4 भौम ऊंची, तो वहां पर लिमिटेशन होता है। लेकिन यहाँ पर सीधे 10वीं भौम में जा सकते हैं। फिर बड़ो वन से मधुवन, मधुवन से महावन, पुखराज पहाड़, वृक्षों से होते हुए सीधे जा सकते हैं। जैसे सामने तरफ में वनों से होते हुए 7 घाट में पहुंच जाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी वृक्षों के द्वारा सीधे जा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ नक्शा। ये देखिए, फिर ये 250 भौम ऊंचे बड़े वन है, ये 1 भौम ऊंचे बड़े वन, 250 भौम ऊंचे बड़े वन, 500 भौम ऊंचे मधुवन, 1000 भौम ऊंचे महावन। यहाँ से सीधे जा सकते हैं, ऊपर के भौम में चढ़ करके फिर ऊपर या नीचे नीचे भी भौम में सीधे जाते हुए पुखराज पहाड़ में पहुंच सकते हैं। समाचार जी, लंबे छज्जे बड़ी बैठक इत मोहलाले। यहाँ पर क्या कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। क्यों ऊंचाई ज्यादा है? कि बड़े बड़े पशु पक्षियों के खेल तमाशे का जगह। जब वृक्षों की ऊंचाई कम होगी तो बड़े बड़े जानवर वहां पर कैसे आएंगे? तो बड़े बड़े जानवरों का ये यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर बड़ी बैठक है, लाल चबूतरा की जो बैठक है, और ऊपर वृक्षों की डालियां भी लंबा लंबा छज्जा लेकर के, छत लेकर के एक 10 भौमों पर छत का निर्माण करती हैं। मोहल्ला यानी पशु पक्षियों, यहाँ पर पशु पक्षियों के खेल तमाशा देखते हैं धामधनी। जवेर ख्वाब जिमी के एक खूब ख्वाब में लगत। यहाँ पर संसार में बोलेंगे हीरे का हार पहना है, माणिक का हार पहना, नीलम का हार पहना है। संसार में तो ऐसे दिखाएंगे बहुत कीमती हार पहना है। ख्वाब जिमी संसार के, माया जगत के जो जवाहरात हैं, और संसार में तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन परम धाम के समान तो वो परम धाम के कंकड़ के सामने भी कुछ का कोई न सुंदरता है न कोई वैल्यू है। ये झूठा निमना क्यों देऊं अर्श बखा के दरखत। परम धाम के वृक्षों के लिए यहाँ के हीरे मोती जवाहरात का भी उदाहरण एग्जैक्टली नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी क्या करें। अब देखेंगे योग माया में नित्य वृंदावन का वर्णन होता है, वहां भी सोने चांदी जवाहरात का वर्णन करते हैं। यहाँ अक्षरधाम में, रंग महल में, धरती के कण के लिए भी हीरे मोती जवाहरात, वृक्ष के लिए भी हीरे मोती जवाहरात, महल के लिए भी वही हीरे मोती, आभूषणों के लिए, सखियों के स्वरूप के लिए, उससे बढ़कर कोई उदाहरण संसार में नहीं मिलता है। लेकिन हमको इसको फिर धारणा लेते वक्त ध्यान देना, चित्तवनी करने से पहले जो धारणा करते हैं उसमें हमको ये समझना होता है कि कई कोट गुना जो है सुंदर और तेजोमयी हैं, जगमगाते हुए सुंदर, अनेक रंगों से युक्त, अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त वृक्ष, महल, पशु पक्षी, उनका बॉडी चित्रकारी, सखियों के वस्त्र आभूषण, राजश्यामा जी के वस्त्र आभूषण, उसको जो है धारणा लेते समय सारा मुद्दा होता है। सुंदर साथ जी, तो रोशनी इन दरखत की, पेड़ डाल या पात, यानी इस वृक्ष की जो रोशनी है, उस वृक्ष में तना है, डालियां हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे डाली हो या पत्ता हो, नूर इन रोशन का अवकाश में न समाप्त। अवकाश है ना, रिक्त स्थान, खाली जगह। 2 वृक्षों के बीच में जो खाली जगह है ना, या खुली चांदनी, तो वहां पर आकाश तक किरणें जा सकती हैं। तो जो भी खाली जगह है, आकाश है या अवकाश है, वहां पर इनकी जो तेजोमयी किरणें नहीं समा पाती। नहीं समाने का मतलब बहुत ज्यादा तेजोमयी किरणें हैं, समाएंगे कहां से? आमने सामने से चारों तरफ से तो किरणें ही किरणें निकल रही हैं, सभी आपस में किरणें टकराती हुई आपस में बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित करती हैं। एक डाल जरे की रोशनी भराई रही आसमान, एक डाली, और वहां के कण कण की जो रोशनी है वो आकाश में भर जाती, पूरी चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें ही किरणें दिखाई देती है। तो कौन नमूना इनका जो दीजिए इनकी मान, इसके विषय में कौन सा नमूना दिया जाए, कौन सा उदाहरण दिया जाए इस विषय में? दुनिया में सोने जवाहरात से ज्यादा तो कोई उदाहरण नहीं है ना, उससे बढ़कर और दूसरा उदाहरण कहां से लाए? इसलिए कहते हैं सूर्य को दीपक दिखाना, मतलब सूर्य के लिए कोई उदाहरण दो कि सूर्य कैसा होता है। सूर्य जैसा कोई दूसरा चीजों का तो उदाहरण देंगे ना,
तो अब क्या करेंगे, दीपक से उदाहरण देना पड़ता है कि ये दीपक है ना, इससे करोड़ गुना असंख्य गुना ज्यादा तेजोमयी है सूर्य। ऐसे उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर, क्या करें इससे। लेकिन ये भी उदाहरण और ऐसा वर्णन भी ना हो तब तो फिर और भी कुछ नहीं चितवनी कर सकेंगे। इतना वर्णन होने के कारण से कुछ चितवनी कर सक रहे हैं सुंदर साजी। जिमी रंचक रेत की कछु दिया ना निमुना जात, यहाँ पर जो धरती है वहां पर जो रेती बिछी हुई है उस रेती के कण का भी कोई उदाहरण नहीं दे सकते। ऐसी सुंदर रेती बिछी है, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी, गोल चौरस, हर आकृति की रेती है, हीरे के मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी है। सुंदर साजी चितवनी में शोभा देखते नहीं, बस आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसको पार किया उसको पार किया, शब्दों में रटते रहते हैं, इसलिए आनंद नहीं आता है, बोझा लगता है, पार कर करके बोझा लगता है। सीधे राज्य का कर लो, सबको सीधे चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। सुंदर साजी शोभा को देखो, मात्र परम धाम की आत्माओं के लिए मात्र शब्द नहीं आता, उसके लिए तो पूरा परम धाम का सुख है। 25 पक्ष 6 अपना तेमा झील जो रात ने, इन पूरे 25 पक्ष हमारे। बस मूल मिलावे का कर लेंगे चलेगा, मात्र राज्य का कर लेंगे तो चलेगा। चलता है कहाँ, जीव सृष्टि का चलता है, ब्रह्म सृष्टि को तो पूरा चाहिए। मात्र शादी करके राजा एक कमरे में बिठा दे रानी को तो चलेगा क्या उसको? प्रेम भरी बातें करेगा राजा तब तो उसको, और थोड़ा सा समय साथ में व्यतीत करे, कभी घूमने फिरने के लिए ले जाए, तब तो रानी का काम होगा। मात्र शादी करके कमरे में बैठा दिया या मात्र दर्शन कर लेने से नहीं चलेगा, दर्शन तो जीव सृष्टि को भी होगा। सुंदर साथ जी, अंत में सारी दुनिया को परमात्मा का दर्शन होने का लिखा है। जिमी रंचक रेत की कछु दिया ना निमोना जात, क्यों क्यों कहूं फल फूल पात की और झरोखे मोहलात। जब धरती के कण का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो फिर फल फूल पत्ते और महल और झरोखे, खिड़की दरवाजे थंबे, इनके सौंदर्य का वर्णन कैसे करें? जब कण, धरती के कण इतना सौंदर्य है तो थंबे रंग बिरंगे रत्न जड़ित थंबे हैं, रंग बिरंगे किरणों से जगमगाते हुए थंबे, सुंदर सुंदर चित्रकारी बने हुए दीवारों में, दरवाजों में, थंबों में, और वृक्ष के डालियों में, फल फूल पत्तों में भी बारीक चित्रकारी कांगरी सब बनी हुई है। सुंदर साथ जी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए? ऊपर तमाम चबूतरे बिछाया है दुलीचे, तो पूरे लाल चबूतरे पर दुलीचा बिछाया गया है, रंग बिरंगे सुंदर चित्रकारी से युक्त रत्न जड़ित दुलीचा है। तो रत्न जड़ित जैसा दिखता है, लेकिन छूने से रत्न जैसा नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट दिखना, छूना और दूसरे गुण सब अलग अलग बातें। मैंने कई बार बताया, दिखना है रत्न जड़ित जैसा दिख रहा है, लेकिन छूने में कैसा लगेगा? बहुत ही सॉफ्ट दुलीचा है। और फिर उसका और पशु पक्षियों का शरीर भी जैसे आता है कि रत्न के समान जगमगाता हुआ दिखाई देता, लेकिन छूने से रत्न जैसा अनुभव नहीं होता, छूने में एकदम सॉफ्ट। और हम देखिए कि चेतन प्राणी को छूना और एक मूर्ति को छूने में अलग अलग अनुभव होता है। मूर्ति का शेर बना हुआ है, मूर्ति के हिरण बने हुए, लोहे के चाहे पत्थर के चाहे लकड़ी के, तीनों का अनुभव अलग अलग होता है। और एक चेतन प्राणी में क्या होता है कि उनके शरीर में जो ब्लड फ्लो होता रहता है, उसमें एक आवेश फ्लो होता रहता है, गर्मी फ्लो होती है, उसमें एक चेतना फ्लो होती रहती है। तो वो जो है उसको छूने से उस करंट का एहसास होता है। तो वो इस प्रकार से छूने का एक्सपीरियंस अलग होता है, देखने का अलग होता है। दो तरफों बैठी रूहें हैं, खादी सिंहासन बीच, तो 40 हाथ में जो लाल चबूतरा है, प्रत्येक हाथ में एक एक सिंहासन है राजश्यामा जी का, और सिंहासन के दाएं बाएं दोनों तरफ 6-6 हजार कुर्सियां हैं। इस प्रकार से राजश्यामा जी सखियां लाल चबूतरे पर विराजमान होते हैं। बैठे 3 सिंहासन हक अपना मिला वाले, अपनी सखियों को साथ में लेकर के धामधनी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इन अंग की अकले क्यों कहूं खूबी, माया की बुद्धि से शोभा का क्या वर्णन करे। कैसा सुंदर स्वरूप राज जी का, उसमें भी सुंदर स्वरूप श्यामा जी और सुंदर स्वरूप वाली सखियों के साथ में राज जी की शोभा कैसी सुंदर दिखाई देती है। वहां का सुंदर लाल चबूतरा, पीछे रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की
बाहरी दीवार में जगमगाते हुए चित्रकारी थंब, दरवाजे खिड़कियां सब हैं। इधर बड़ों वन के वृक्षों की हारों के बीच में 40 अखाड़ों की 40 हारें, वहां पर खेलते हुए सुंदर सुंदर जगमगाते हुए पशु पक्षी, सारा वर्णन कैसे करें। बैठे जुगल किशोर ऊपर दो के छत्र, तो युगल किशोर श्री राज जी श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन पर दोनों के ऊपर छत्र, दोनों स्वरूपों के ऊपर। परम धाम में जहां भी देखिए सुंदर साथ जी, सभी जगह सिंहासन में राज जी श्यामा जी हमेशा साथ में होते हैं। इसलिए घर में भी जो सेवा पधराते हैं युगल स्वरूप का श्रृंगार होना चाहिए, या तो नहीं करना तो फिर कोई भी मत रखो, बस रुमाल वाणी को बढ़ा दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो सुंदर साथ ऐसा करते हैं कि वाणी के ऊपर में रुमाल रखा और मात्र राज जी का पाग रख दिया या मुकुट रख दिया, श्यामा जी का कुछ भी श्रृंगार नहीं किया। तो ये गलत फहमी में गलत जो है उनका वाणी मंथन का अभाव है, बस और कुछ नहीं। छत्रसाल जी ने भी कहा, सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठा है, तो या तो श्रृंगार कर रहे हैं तो दोनों का करना चाहिए। मात्र पाग या मुकुट रख देने से क्या शोभा बनेगा? ये तो जीव सृष्टि वाला भाव हो गया। जीव सृष्टि को बस राज जी का दर्शन होने वाला है, श्यामा जी सखियों का नहीं होने वाला। मार्फत मार्फत के नाम पर गलत धारणा बना बैठे, मार्फत में राज्य की सिवा कोई नहीं रहता। राज्य भी क्यों रहते हैं फिर? राज्य की सिवा कोई नहीं रहता है तो राज्य का सुंदर स्वरूप किस लिए रहता है? वो मैं अकेले क्यों हूं? जब कोई और नहीं हो, मेरे अकेले होने का क्या कारण है? उसमें साजी गलत में मन न रहे। मार्फत शब्द अच्छे से मंथन करिए। प्रेम आनंदमय लीलाओं को मार्फत कहा गया है परम धाम में, और प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत कहा गया है। राज्य की शोभा को दिल में बसाना मोमिनों की शरीयत कहा गया। सुंदर साथ जी, बैठे जुगल किशोर ऊपर दो के छत्र, आगे जिक्र करे कई विदसों और बजावे बाजंत्र। तो आगे सामने पशु पक्षी कई प्रकार से राजश्यामा जी सखियों का मधुर स्वर में नाम लेते हैं या गायन करते हैं, वाजंत्र बजाते हैं, और नृत्य या खेल करतब तमाशा होता है। खेल करतब तमाशा भी जो होता है मधुर संगीत के साथ में होता है। साथ में पशु पक्षी नृत्य करके भी दिखाते हैं। सोचिए, पशु पक्षियों का नृत्य आप संसार में तक बहुत बड़ी कल्पना है, फिर भी आप देखेंगे बहुत कोशिश किया है संसार में भी लोगों ने। हम देखेंगे शादी में नाचने वाले घोड़े होते हैं, शादी में बैंड बाजा की आवाज में नाचते कि नहीं घोड़े, उसी तरह से बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको। पशु पक्षी भी किस प्रकार का खेल करतब तमाशा दिखाते हैं। तो थोड़ा सा सिंपल रखा है, लेकिन परम धाम में तो पशु पक्षी अनेक गुण कलाओं हुनर विद्या से युक्त हैं। वो खुद राज्य श्यामा जी सखियों को रिझाना चाहते हैं और स्वयं चाहते हैं तो क्या नहीं कर सकते। समझदार हैं, चेतन है, बुद्धिमान है, और सखियों को रिझाने के लिए अनंत गुण कलाओं से खेल कर तब तमाशा दिखाते। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया है, यहीं पर आज विराम देते हैं और चौपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बैठे जुगल किशोर ऊपर दो के छत्र, के छात्र आगे जिक्र करें कई विध सो, आगे जिक्र करे कई विध सो, और बजावे बाजंत्र, और बजावे बाजंत्र। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हम सब ने परिक्रमा ग्रंथ से और सुसंत महाराज जी के माध्यम से हमने परिक्रमा ग्रंथ की इन भावों को अपने समझ लिया। अब हम इसी कार्यक्रम को के अंतिम क्षण में आ चुके हैं, इसलिए अब अर्जी गायन को आगे बढ़ाते हुए सुंदर साथ जी
सुशान्त महाराजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। हामीले परिक्रमा ग्रन्थबाट रङ्गमहलको साइडतर्फ रहेको बडोवनको विस्तार रूपमा चर्चा श्रवण गर्यो र सायद मलाई लाग्छ सुन्दर साथीहरूले स्पष्ट रूपमा महात्माजीले भन्नुभएको कुराहरू बुझ्नुभयो होला। हामी बडोवनमा कसरी लीला गर्थ्यौँ, बडोवनमा पशु पक्षीको साथसाथमा हाम्रो लीला कसरी हुन्थ्यो, त्यो कुरा सम्पूर्ण विस्तृत रूपमा महाराजजीले हामीलाई बताएर गइसक्नु भएको छ। र अब हामी पुनः सुशान्तजी महाराजजीलाई धन्यवाद टक्राउँदै हामी अब अर्जी कार्यक्रमको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। अर्जीको लागि शर्मिला सुन्दर साथीलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। अर्जीको लागि कृपया शर्मिला सुन्दर साथी अर्जी गायन गरिदिनु होला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जीना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं गिना सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जनमंदी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नहीं नजार जी। ए पुकार पिया जी सुन के, अब ढीला करो अब जी न जी। खिन खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ए अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाली के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सोपिया, कीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हना पिया, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी पिया, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। आजाद की आनंद की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथी, हामीले अर्जी गायन पनि सुनिसक्यौँ र आज यस कार्यक्रमको अन्तिम समय पनि भइसकेको छ र यस कार्यक्रमको अन्तिम समयमा अब हामी सदा आनन्द मङ्गल गायन गर्दै यस कार्यक्रमलाई समाप्त कार्यक्रम समाप्त गर्नका लागि सदा आनन्द गायन गरिदिनुको लागि बर्दगाको सुन्दर साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा
महाप्रसाद चरणामृत ए सुख साथ में पाइए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए ईश्वर सुराही प्रेम का प्याला ईश्वर सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा सखी रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए तन सबे रूहानी सदिन जागे तन सबे रूहानी सदिन जागे भाव धनी चरणों में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए अष्टपहर दिन 64 घड़िया अष्टपहर दिन 64 घड़िया निशानीना पियो 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 करिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए छत्रसाल भजो धाम धनी जी को सुंदर साथ भजो धाम धनी जी को और जीवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए 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 बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय आज की आनंद की जय सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई जुम माध्यमबाट जोडिएर आजको सत्सङ्गमा जोडिएर सत्सङ्गलाई सफल पारिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आजको यस हप्ताको सत्सङ्गलाई यही अन्त्य गर्दै हामी बिदा हुन्छौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।